नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी सेशन में हमारा प्रत्यय चैप्टर चल रहा था और प्रत्यय चैप्टर में हम सीखने वाले हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी कल की क्लास नहीं ली थी उसमें हमने पढ़ाया था कृत प्रत्यय, तो वह पहले कृत प्रत्यय पढ़ लें, उसके बाद में आपको तद्धित प्रत्यय और अच्छे समझ में आएंगे। और यदि आप पहले तद्धित प्रत्यय पढ़ना चाहते हैं तो पहले इसे पढ़ लीजिए, फिर आप कल की क्लास को देखकर अपने टॉपिक को मजबूत कर लें। चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रत्यय क्या होते हैं हम समझते हैं कि प्रत्यय क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय मतलब देखिए, प्रति प्लस के आए, यानी कि प्रत्येक शब्द के अंत में, यानी कि प्रत्येक शब्द के अंत में जिसके जुड़ने से शब्द में नवीनता, परिवर्तन व विशिष्टता आ जाती है। विशिष्टता आ जाती है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यय कहते हैं। फिर प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, अंत में होता है। प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। प्रत्यय शब्दांश होता है, मतलब शब्द का अंश होता है। प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है? शब्दांश होता है, शब्द का क्या होता है? अंश होता है। तो एक ये बात भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है यहाँ से, ठीक है बेटा। एक ये भी आपको बात जो है यहाँ से रख लेनी है कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या काम करता है। और प्रत्यय जैसे समझिए, जैसे मैं यहाँ पर प्रत्यय की बात करता हूँ, प्रत्यय की, जैसे मैं आपका शब्द लिख रहा हूँ दया, प्लस के यहाँ पर आ गया आलू, शब्द क्या बन गया? दयालु। तो ये क्या होता है? आलू इस समय प्रत्यय है। जैसे पढ़ा या पढ़ प्लस के आई, तो क्या हो चुका है? पढ़ाई, ठीक है, तो आई आ चुका है। जैसे लेख प्लस के क्या आ चुका है? अक, क्या हो गया है? लेखक हो चुका है। तो आई, अक, आलू, ये सब क्या है हमारे? ये क्या है? प्रत्यय। और ये क्या है? आपके मूल शब्द। तो जब मूल शब्द के अंत में आकर कोई शब्द उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, ठीक है, उसमें परिवर्तन ला दे, उसमें विशिष्टता ला दे, उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं बेटा? प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय। और ये एक क्या होता है? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की पहचान क्या होती है? ये किसके? क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? यह संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? सर्वनाम के अंत में लगते हैं, लगते हैं, ठीक है। इनसे बने शब्द, इससे बने शब्द क्रय दंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रयदंत। जबकि इसके बने शब्द, इससे बने शब्द
क्या कहलाते हैं? तद्यांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्यांत, तद्यांत कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया और धातु क्या होती है? जैसे पढ़, क्या है ये? धातु है। ठीक है, इसमें ना लग गया तो क्या बन गया? पढ़ना। तो ये क्या है आपका? प्रत्यय। ठीक है भैया, पढ़ना। ठीक है, क्या हो गया? पढ़ना। यहाँ पर लेख में क्या आ गया? अक। तो लेख क्या है? धातु है, और अक लग गया तो क्या बन गया? लेखक, ये बन गया। तो जब धातु के अंत में प्रत्यय लगता है तो बने शब्द को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कृदंत कहा जाता है। समझ लो इस बात को, अच्छे से समझ लीजिए। अब आती है बात यहाँ पर कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के शब्द में प्रत्यय लगने से, जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं कहूँ, अगर मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ एक शब्द जैसे अच्छा, अच्छा विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। अगर मैं इसमें आई जोड़ दूं, आई क्या होता है? प्रत्यय। अगर मैं इसमें आई जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अच्छाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छाई। तो अच्छाई में क्या प्रत्यय है? आई। और विशेषण क्या है? अच्छा या अच्छा। ठीक है भाई। जैसे संज्ञा में लोहा, लोहा संज्ञा है। ठीक है, आर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? लोहार। क्या हो जाएगा? लोहार। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? लोहार। ठीक है, अपना, अपना में क्या जोड़ दूं? पन, तो क्या आ जाएगा? अपनापन। ठीक है, तो ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा। और ये क्या है आपका? विशेषण। ठीक है बेटा। तो जब विशेषण के अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? जो क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। और जब हम धातु या क्रिया के अंत में जब प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा कृत प्रत्यय। तो दोनों की बात अच्छे से समझ लो। तो ये तो होगी कंपेयर, ये तो होगी आपकी कंपेयर या तुलना। ठीक है, इस चीज़ को चाहो तो बता दो, नोट कर लो अगर आप चाहते हो तो, वरना तो कोई बात नहीं, इतना भी समझ लोगे तब भी काम बन जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस बात को, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है कृत प्रत्यय, क्या होता है तद्धित प्रत्यय बेटा? तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के अंत में लगने वालों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार के होते हैं। इनसे बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और इनसे बने शब्दों को क्या कहते हैं? तद्धांत कहते हैं। यहाँ धातु है पढ़, धातु है पढ़, ना प्रत्यय जोड़ दिया, हो गया पढ़ना। धातु है लेख, अक जोड़ दिया, क्या हो गया? लेखक। यहाँ पर अच्छा शब्द है, आई जोड़ दिया तो क्या हो गया? अच्छाई। ठीक है, लोहा शब्द है, आर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? लोहार। अपना शब्द है, पन जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अपनापन। तो ये कंपेयर है हमारी, जहाँ से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्पेशल आपको जो लिखना है वो तद्धित प्रत्यय लिखना है, क्योंकि कल की क्लास में जो था वो कृत प्रत्यय हो गया था। क्या हो गया था? कृत प्रत्यय हो गया था। अब स्पेशल जो लिखना है आपको वो क्या लिखना है? तद्धित प्रत्यय लिखना है। क्या लिखना है बेटा? तद्धित प्रत्यय लिखना है। तद्धित प्रत्यय। ठीक है भाई, तद्धित प्रत्यय। तो पहले बात ये कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर परिवर्तन, विकार, नवीनता, विश्लिष्टता आदि
ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पहला पॉइंट हो चुका है। क्या हो चुका है पहला पॉइंट? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर परिवर्तन, विकार, नवीनता व विशिष्टता आदि ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इनसे बने शब्दों को, इनसे बने शब्दों को क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। तय, ध, धी, तय, आंत, तद्धितांत शब्द कहते हैं। ठीक है भाई। अब मैंने बोला कि क्या होता है सबसे पहला होता है संज्ञा से बने शब्द। तो सबसे पहला संज्ञा, फिर संज्ञा में कौन हो सकता है? जैसे समझिए भूखा, तो भूख मैं क्या प्रत्यय जोड़ दूं? आ, तो क्या बन जाएगा? भूखा बन जाएगा। और ये क्या बन गया? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। तो आ प्रत्यय लगा के संज्ञा से हमने क्या बना दिया? विशेषण। और यही तो कहा है संज्ञा के अंत में जोड़ना है, तो संज्ञा के अंत में आ गया। चलो भूखा के बाद में दया, दया के बाद में क्या लगा दें? आलू। दया शब्द होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, तो क्या आ जाएगा? दयालु। क्या बन जाएगा? दयालु। धर्म, इक लगा दूं, क्या लगा दूं? इक, तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। क्या बन जाएगा? धार्मिक। तो संज्ञा से बन गए हैं। ठीक है। अब कई बार संज्ञा से संज्ञा में भी होता है प्रयोग इसका। संज्ञा से संज्ञा बनाने में, भी किया जाता है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाने में किया जा रहा था, ऐसे इसका प्रयोग बेटा संज्ञा में किया जाता है। जैसे लोहा मैं क्या जोड़ दूं? आर, तो क्या बन जाएगा? लोहार। ठीक है भाई। खाट मैं या जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? खटिया। क्या बन जाएगा? खटिया। मामा मैं एरा जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? ममेरा। मानव मैं ता जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? मानवता। ठीक है भाई। अब कई बार विशेषण से संज्ञा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषण से संज्ञा बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं अच्छा, तो अच्छा मैं क्या जोड़ दूं? आई। क्या जोड़ दूं? आई। तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। ठीक है। बुरा मैं आई जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? बुराई। ठीक है। मीठा मैं आस जोड़ दूं, आस, तो क्या बन जाएगा? मिठास। कड़वा मैं क्या जोड़ दूं? आहट, तो क्या हो जाएगा? कड़वाहट। लघु में ता जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा? लघुता। ठीक है भाई। यही चीज़ सिखाई गई है आपको, यही चीज़ जो है आपको सिखाई जा रही है। यही चीज़ क्या है? आपको बताई गई है, सिखाई गई है। आप चिंता ना करो, यही चीज़ बताई गई है, सिखाई गई है। हर तरीके से इसी एंगल को बताया गया है। क्या बताया गया है? तद्धित प्रत्यय। पहली बात तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर विकार, परिवर्तन, नवीनता, विशिष्टता ला देते हैं, आदि ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। देख लो आपके सामने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। संज्ञा से विशेषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? संज्ञा से विशेषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से संज्ञा बनाने में प्रयोग किया जाता है, विशेषण से संज्ञा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कुछ को लग रहा हो सब सर अब आप तो ये बताओ, ठीक है, अब ये तो बताओ कि अब आगे क्या होगा इसके प्रकार। तो अब डालेंगे आप प्रकार। आप क्या लिखेंगे? प्रकार। यानी कि किसके प्रकार?
किसके? तदित प्रत्यय के प्रकार। इसके भी प्रकार होते हैं, तदित प्रत्यय के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तदित प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 6। तदित प्रत्यय के प्रकार और कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। एक एक प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, समझ गए नहीं? जैसे एक होता आपका कौदा होता करतवाचक तदित प्रत्यय, करतवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है भाई, एक ही होता है। क्या होती है इसकी पहचान? कार्य करने वाले का बोध होता है। क्या? कार्य करने वाले का बोध होता है। मतलब जिन शब्दों के अंत में कृतवाचक तदित प्रत्यय लगे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्य करने का बोध करते हैं। यानी कि क्या होंगे? वो संज्ञा से बने शब्द होंगे। वो कैसे होंगे? संज्ञा से। जैसे एरा शब्द जोड़ दूं, एरा तो क्या हो जाएगा? फुपेरा, ममेरा, सब जगह काम करा जाएगा यहाँ। फुपेरा, ममेरा, समेरा, सपेरा। ई जोड़ दूं, ई प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? योगी, योगी बन जाएगा। लड़की बन जाएगा, समझ गए नहीं? तेली, तेली हो जाएगा इससे। ठीक है। बाला जोड़ दूं, बाला तो क्या हो जाएगा? जैसे चाय वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला, इस तरीके से बन जाएगा। चाय वाला, सब्जी वाला। ठीक है भैया, चाय वाला, सब्जी वाला, ऐसा बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा है? कृतवाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में लगा होता है तो उन शब्दों से कार्य करने का बोध होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा समझो, दूसरा होता है भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक तदित प्रत्यय। इसकी क्या पहचान होती है भैया? इसकी क्या पहचान होती है? जिन प्रत्ययों से जुड़े संज्ञा यानी कि संज्ञा विशेषण के भाव का ज्ञान होता है। जिन प्रत्ययों से जुड़कर संज्ञा विशेषण के भाव का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। जैसे मैंने कहा आपको आई लगा दिया, क्या लगा दिया? आई, तो क्या हो जाएगा? सफाई। क्या हो जाएगा? सफाई। मिठाई, मिठाई। बुराई, क्या हो जाएगा? बुराई। ठीक है भाई, बुराई। या आवट तो क्या आ जाएगा? लिखावट, सजावट, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा। इमा, इमा तो क्या बन जाएगा? गरिमा, महिमा, लालिमा, लालिमा, ये शब्द बन जाएंगे। तो भाववाचक हो चुके हैं, कृतवाचक तदित प्रत्यय हो चुके हैं। तो कृतवाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है? कार्य करने वाले का बोध होता है। भाववाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है? जिन प्रत्ययों जुड़कर संज्ञा विशेषण के भाव का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे आई आया है तो सफाई हो गया, मिठाई हो गया, बुराई हो गया। आवट हो गया तो लिखावट, सजावट। इमा हो गया गरिमा, महिमा, लालिमा। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कृतवाचक में, एरा होता है फुपेरा, ममेरा। ई होता है योगी, लड़की, तेली। ठीक है। बाला होता है चाय वाला, सब्जी वाला। ठीक है। दोनों को कर लें, फ़ौरन नोट करने, बिल्कुल फ़ौरन नोट करें, बिल्कुल अच्छे से नोट करें भैया। ठीक है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है, जल्दी नोट करो। ठीक है। चलो, 2 प्रकार हो चुके हैं आपके।
तीसरा प्रकार जो होता है वो गुणवाचक होता है। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, समझ गए नहीं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या प्रत्यय लगे होते हैं? जिनके अंत में ई, इला, इला, उ, एल, एला, हरा, ठीक है भैया, हला, आ, आल, आर और आऊ पाए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? गुणवाचक। जैसे दयालु, दयालु में क्या है? आलू। क्या होता है दयालु में? आलू। कौन सा होता है? आलू। दयालु में आलू होता है। कृपालु, कृपालु में भी क्या होता है? आलू। तो इसमें क्या प्रत्यय होता है? आलू प्रत्यय होता है, ठीक है। एक शब्द होता है बिकाऊ, बिकाऊ या टिकाऊ, इसमें क्या प्रत्यय होता है? आऊ। क्या प्रत्यय होता है? टिकाऊ। ये गुण है, दयालु लड़का, कृपालु लड़का, बिकाऊ जमीन, टिकाऊ लड़का, तो सब क्या है? ये गुणवाचक है, गुण है सबके। तो जब गुण होंगे, गुणवाचक शब्द होंगे, उनमें जो प्रत्यय लगा होगा क्या होगा? आपके गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। जैसे एक आता चमकीला, चमकीला। एक होता पथरीला, पथरीला। इन दोनों में क्या प्रत्यय है? ला। इन दोनों में क्या प्रत्यय है? ला। समझ गए नहीं? एक होता है आपका ऊनी, ऊनी, ऊनी में क्या प्रत्यय है? ई। तो इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं जो हमें किसे बताते हैं? गुण को बताते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है बेटा। एक जो आपका होता है वो होता है आपका चौथे नंबर पर हम बात करें तो एक होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जो हमारे स्थान को बताएंगे, जो हमारे स्थान को बताएंगे। जैसे आपका एक होगा कन्नौजिया, कन्नौजिया, तो इसमें क्या प्रत्यय है? यह एक होगा भोजपुरिया, भोजपुरिया, तो इन दोनों में क्या प्रत्यय है? इया। तो इया प्रत्यय से स्थान को बता रहा है। क्यों? कन्नौज प्लस के इया, कन्नौज प्लस के इया, भोजपुर प्लस के इया, तो क्या हो गया? कन्नौज या और भोजपुरिया, ठीक है। एक आपका आ जाएगा आना। जैसे राजपुताना, राजपुताना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आना, ठीक है, राजपुताना। या तेलंगाना, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? आना। ये स्थान को बता रहे हैं भैया, ठीक है। ये किसे बता रहे हैं? स्थान को बता रहे हैं। तो यहाँ कैसा बनेगा? यहाँ कैसा बनेगा भाई? राजपूत प्लस के आना, यहाँ पर तेलंगाना, तेलंगाना, तो तेलंगाना, तो यहाँ पर क्या है? इसमें आना, यानी कि तेलंग प्लस के आना, तो यहाँ बन जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते हैं? स्थानवाचक होते हैं बेटा, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं? गुणवाचक। समझ लो इनसे ही, जब गुणवाचक संज्ञा होंगी, सर्वनाम होंगे, तो वहाँ से क्या आएगा? गुणवाचक आएगा। उसमें जो शब्द स्थानवाचक होंगे, स्थानवाचक, बस यही पहचान करनी है, और तो कोई पहचान करनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में पांचवा जो होता है, क्योंकि 6 प्रकार होते हैं, पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है उसे भी समझेंगे। पांचवा कौन सा होता है उसे भी समझेंगे, ठीक है। चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। पांचवा आपका होता है स्त्रीवाचक। पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? जैसे आ से क्या आ जाएगा? शिष्या, ठीक है, छात्रा,
आ लगा हुआ है, ई से क्या बनेगा, चाची, चाची या मामी, क्योंकि शब्द सारे स्त्री को बता रहे हैं। ठीक है, आनी, आनी में क्या आ जाएगा, जैसे नौकरानी, ठीक है, जेठानी या देवरानी या सेठानी, तो क्या लगा हुआ है इसमें, आनी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये सब स्त्रीवाचक हैं। तो स्त्रीवाचक प्रत्यय में क्या होता है, शिक्षा तो आ लगा हुआ है, छात्रा में आ लगा हुआ है, चाची में ई लगा हुआ है, मामा में मामी में ई लगा हुआ है। ठीक है, देवरानी में आनी लगा हुआ है। ऐसे ही प्रत्यय पहचानने हैं, ऐसे ही प्रत्यय पहचानने हैं। ठीक है, एक होता है छठा, जो होता है छठा और अंतिम, वो होता है ऊनता, ऊनता वाचक। कैसा होता है, ऊनता वाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनता वाचक तद्धित प्रत्यय, इसे नोट कर लेना अच्छे से। इसमें क्या होता है, जब पदार्थ या वस्तु, जब पदार्थ या वस्तु की तुलना या तुलनात्मक रूप से न्यूनता आ जाए, क्या आ जाए, न्यूनता प्रदर्शित होने लगे तो उसे हम कहते हैं ऊनतावाचक प्रत्यय। समझ गए नहीं, क्या कहते हैं, ऊनतावाचक प्रत्यय। जैसे इसमें होता है एक बांसुरी, तो क्या आ जाएगा, बांसुर प्लस के ई, इससे बना हुआ आ जाएगा बांसुरी। समझ गए नहीं, कोठरी, ई से बना हुआ ही कोठरी। ठीक है, ई से बना हुआ छतरी, ठीक है। एक आता है ली प्रत्यय आता है ली, तो क्या आ जाएगा, मुरली, क्या आ जाएगा, मुरली, धुंधली, ठीक है बेटा। एक आ जाएगा ई बड़ी, फिर यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, सूती, ठीक है। एक आ जाएगा डी, समझ गए नहीं, डी क्या आ जाएगा, पगड़ी, समझ गए नहीं। ठीक है, एक हो जाएगा ला, क्या हो जाएगा, ला, तो कैसे, मुखड़ा, टुकड़ा, तो ये ला प्रत्यय हो जाएगा। बस यही है प्रत्यय, यही है तद्धित प्रत्यय। हो गया प्रत्यय चैप्टर पूरा। 2 क्लास है, 3 क्लासों में तद्धित प्रत्यय पूरा क्लियर, सॉरी प्रत्यय चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये आपके हो चुके हैं प्रत्यय, कितने प्रकार के होते हैं सारे हो चुके हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, टोटल यहाँ से बात कर लिए। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, कल जो बात करेंगे हम समाज पर बात करेंगे, और बहुत बेहतरीन टॉपिक है समाज, उसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक एक बात करने वाले हैं हम सब चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार की इससे बेहतर क्लासों पर। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।